जब भी कोई इंसान आपको धोखा देता है, पीठ पीछे वार करता है। जीवन में वो इंसान जिसके लिए आप जान तक दे सकते थे, जब उस इंसान के दोबारा धोखा आपको मिलता है तो आप बार बार ये सोच रहे होते हैं कि इस शख्स ने मेरे साथ जो काम किया है, क्या इसकी माफी से भगवान भी दे सकते हैं? ये जो मेरे साथ इस प्रकार का धोखा दिया है, इसके बदले मैं ऐसा क्या करूं इसके साथ जिसकी वजह से इसे एहसास हो जाए कि इसने मेरे साथ कितना गलत किया है। यानी बहुत बार आपके लाइफ में ऐसा भी होता होगा कि जिस इंसान से आप प्यार करते होंगे, जब वो इंसान आपका दिल तोड़ देता है, आपको उस मुकाम पे लाके खड़ा कर देता है जहां ना जीने के लिए जिंदगी बचती है, ना मरने के लिए मौत बचती है। यानी कि जीवन का सबसे बड़ा धोखा उस शख्स से मिलना जिससे कभी उम्मीद भी नहीं किए थे। जब इस प्रकार का धोखा किसी भी इंसानों को मिलता है तो वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा होता है कि किस प्रकार से इसका रिवेंज ले, और रिवेंज जो होना चाहिए वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि इसे एहसास हो कि मेरे साथ इसने कितना गलत किया है। तो यहाँ पे अगर सोचा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवेंज क्या होता है, अगर आपके साथ दुनिया का सबसे बड़ा धोखा मिला है तो आपका यह हक बनता है उस इंसान से इतना बड़ा बदला ले कि वो इंसान को एहसास हो जाए कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रिवेंज क्या है, यानी वो कौन सा सबसे बड़ा बदला है जो मैं अगर किसी इंसान से ले लूं तो सिर्फ ये बदला उस इंसान को याद ना रहे, बल्कि जितने भी लोग मेरे बारे में जानते हैं, हर एक इंसान को एहसास हो जाए कि मेरे साथ गलत करने का नतीजा क्या होता है। तो आप समझते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रिवेंज क्या होता है। तो इस दुनिया का जो सबसे बड़ा बदला लेना होता है वो होता है माफ कर देना। यानी कि कोई इंसान आपके साथ इतना गलत कर दिया है कि आपको जीने के काबिल तक नहीं छोड़ा। इस मुकाम पे भी आप जब खड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं उससे बदला लूंगा और इतनी बड़ी बदला लूंगा कि उसे एहसास हो जाए कि उसने मेरे साथ क्या गलत किया है, तो सबसे बड़ा बदला यही होता है कि उस इंसान को माफ कर देना। ये सुनने में ऐसा लग सकता है कि माफ करना इतना आसान काम नहीं होता कि मैं उसे माफ कर दूं। एग्जैक्टली, माफ करना आसान काम नहीं होता। इवन भगवान भी किसी को माफ नहीं करते। अगर आप धर्मों को फॉलो करते होंगे तो हर एक धर्मों में लिखा गया है कि धोखा देने की क्या सजा होती है, पर जो सबसे ऊपर की सजा होती है वो आज तक किसी धर्मों में लिखी ही नहीं गई। सबसे बड़ी सजा ही ये होती है बदले के भाव में कि सामने वाले इंसान को माफ कर देना। जब हम किसी को माफ कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में हम उसके बंधन से आजाद हो जाते हैं। यानी हमारे मन में हमेशा चलते रहता है कि मैं उसके साथ ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से वो बर्बाद हो जाए। जिस प्रकार से उसने मुझे बर्बाद किया उसी प्रकार से मैं भी उसे बर्बाद कर दूंगा। यानी हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बार बार कुछ ना कुछ चलते रहता है उस इंसान के प्रति जिसने मुझे धोखा दिया। पर जब हम उस इंसान को माफ कर देते हैं तो हमारे ब्रेन से उस इंसान का हर एक चीजें निकल जाती है और हम उस इंसान से आजाद हो जाते हैं। यहाँ समझते हैं कि ये जो बदला लेने की भाव में इस प्रकार का जब बदलाव खुद के अंदर लाते हैं तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट लाती है हमारे जिंदगी में और किस प्रकार से हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल को लेते हैं जिसकी वजह से आपको ये समझ आएगी आखिर क्यों जब हम किसी को माफ करते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवेंज होता है, जहाँ पे हम रिवेंज भी ले लेते हैं सामने वाले से और खुद को आजाद भी
देते हैं उस इंसान से। तो बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे आप ये मान लीजिए कि अगर आप लड़का हैं और आप एक लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, जहाँ पे उस लड़की के लिए आप हमेशा जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं, यानी आप उस लड़की के लिए पूरा लॉयल है। लेकिन आपको ये मालूम चलती है कि जिस लड़की के लिए आप जान देने के लिए तैयार हो गए हैं, जिस लड़की के एक इशारों पे आप दुनिया को इधर से उधर करने की काबिलियत को रखते हैं, जब वो इंसान आपको धोखा देता है, यानी कि जिस लड़की से आप प्यार करते हैं वो लड़की एक साथ 2-3 लड़कों से प्यार कर रही होती है, और जैसे ही आपको ये बातें मालूम चलती है तो आपका दिल टूट जाता है और आप सोच रहे होते हैं कि उस लड़की से ऐसा क्या बदला लूं जिसकी वजह से उसे सबक मिल जाए। यानी अगर आप बदले लेने के चक्कर में आते हैं तो आप दिन रात योजना बना रहे होते हैं कि उस लड़की के साथ मैं ऐसा क्या करूं कि उसे एक सबक मिल जाए, यानी अपना टोटल एनर्जी उस लड़की को बर्बाद करने में लगा देते हैं जिस लड़की ने आपको बर्बाद किया। पर यहाँ पे जरा सोच के देखिए कि जैसे ही आपको ये मालूम पड़ी कि वो लड़की आपको धोखा दे रही है और आपका उससे ब्रेकअप हो गया क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी है, पर आपके साथ जब इतना गलत हुआ तो आप क्या करते हैं कि उस लड़की को माफ कर देते हैं, यानी आप खुद को यह कह देते हैं कि उसने मेरे साथ जो भी किया और मैंने उसके साथ जो भी किया, ये कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं और उसे माफ कर देते हैं कि उसने मेरे साथ जो भी गलत किया उन चीजों को मैं माफ करता हूँ। तो जिस समय आप उस लड़की को माफ करते हैं उसी समय उसके बंधन से आप आजाद हो जाते हैं, यानी कि अब आपके जीवन में एक सेकेंड भी नहीं है उस लड़की के बारे में सोचने का, क्योंकि आप जीवन में आगे बढ़ गए हैं उसको माफ करके। अब यहाँ पे समझते हैं कि जब आप माफ कर दिए तो उसके साथ क्या क्या होने वाली है। तो पहला चीज है उस लड़की के साथ ये होने वाली है कि अगर उस लड़की का वही नेचर है कि हर एक इंसान को धोखा देना, तो कोई ना कोई इंसान उसके लेवल पे आके उससे बदला ले लेगा, यानी कि कोई इंसान ऐसा भी होगा जिसके साथ जब वो लड़की गलत करेगी तो हो सकता है कि वो लड़का उस लड़की के साथ कुछ भी कर दे, जहाँ पे जब वो कुछ भी काम कर देगा उस लड़की के साथ तो उस लड़के को जेल भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, यानी कि उस लड़के का जीवन बर्बाद भी हो सकती है और साथ ही साथ उस लड़की का भी जीवन बर्बाद हो सकती है जिसके कैरेक्टर में यह धोखा देना, यानी आपके बिना कुछ किए आप फायदे में भी हो गए, और जहाँ पे आप खुद को आजाद तो किए ही और बदला न लेने का ये सोच आपके अंदर इतनी ज्यादा बदलाव ला दिया कि आप ऊपर उठ चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं से गुजर रहे हैं और वहां पे कीचड़ में सुअर खड़ा है, तो सुअर क्या करता है कि बार बार अपनी पूंछ को हिलाता है जिसकी वजह से आपके सर पे कीचड़ आ जाती है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन बचती है, या तो आप उस सुअर को माफ करके आगे बढ़ जाए या फिर आप सुअर के लेवल पे जाके, यानी आप भी कीचड़ में आके उस सुअर को भिगा रहे हैं उस कीचड़ से, जहाँ पे उस सुअर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी ये आदत है, लेकिन आप साफ सुथरा इंसान थे, आपको जरा सी छींटे पड़ी थी, पर आपने अपनी काबिलियत और आप अपनी एंगर को दिखा के अपने ऊपर इतनी ज्यादा कीचड़ ले लिए कि आप भी उसी के लेवल पे चले गए। यानी जब भी इंसान बदला लेता है किसी से तो अपनी पूरा एनर्जी को बर्बाद करता है उन चीजों के लिए जो चीजें वो कभी करना भी नहीं चाहता था, और साथ ही साथ अपने लेवल को गिरा रहा होता है। लेकिन जब कोई भी इंसान बदला नहीं बदलाव कर लेता है, वहां पे इससे बड़ी बदलाव किसी इंसान में हो ही नहीं सकती, जहां सामने वाला इंसान बार बार इस चीज को सोच के परेशान रहेगा कि मैंने उसके साथ धोखा दिया तो जरूर वो कोई योजना बना रहा होगा मेरे लिए,
पर आप अपने लाइफ में इतनी आगे बढ़ चुके हैं कि उस इंसान के बारे में सोचना ही बंद कर दिए हैं। यानी कि इग्नोरेंस इस दुनिया का सबसे बड़ा बदला है, जहां पे आप किसी को माफ करके अगर उसे इग्नोर कर देते हैं तो ये इस दुनिया की सबसे बड़ी सजा होती है, जिस सजा को देने की काबिलियत हर एक इंसानों में नहीं होता। यानी सिंपल वर्ड में बात करें तो अगर आपके साथ किसी ने कुछ भी गलत किया है और आप चाह रहे हैं कि उस इंसान से बदला ले, तो आपको उस इंसान को माफ कर देना होगा। और जैसे ही आप उसको माफ करते हैं तो इसका सारा बेनिफिट आपको मिलेगा, जहां पे आप उसके बंधन से आजाद हो जाते हैं। आप अपना पूरा एनर्जी, अपनी पूरा फोकस अपनी लाइफ पे लगाते हैं और आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं।